पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंतखाबी निशान पर फैसले से भी रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंतखाबी निशान केस से मुतालिक खत्मी फैसले से भी रोक दिया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं, जबकि पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पीटीआई इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान केस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने तक इलेक्शन कमीशन को खत्मी फैसला करने से रोक दिया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस को अलग अलग करके इंतखाबी निशान केस में पीटीआई को 18 दिसंबर के लिए नोटिस दिया, जिसके खिलाफ भी पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में ज़मनी दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई की ज़मनी दरख्वास्त पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस फहीम वली ने समाअत की। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने अदालत में पेश होकर बताया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 8 दिसंबर को नोटिस दिया था। इस केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोककर 19 दिसंबर की तारीख ताहम अब इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस इंतखाबी निशान केस को अलग करते हुए इंतखाबी निशान केस में दूसरा नोटिस जारी करके 18 दिसंबर को तलब किया है। बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान केस में भी फैसले से रोका जाए। अदालत ने इंतखाबी निशान केस में भी इलेक्शन कमीशन को खत्मी फैसले से रोक दिया। इंतखाबी निशान केस को इंट्रा पार्टी केस के साथ कल्प करके समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हमने जितने शफाफ किए इससे पहले कभी नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा इंतखाबात से मुतालिक हमें एक और नोटिस दिया। पहले नोटिस में इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने खत्मी फैसले से रोका था। इलेक्शन कमीशन का 18 तारीख का नोटिस हमने अदालत के सामने रख दिया, जिसने आज हमें दूसरे नोटिस में भी रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि 70% मकबूलियत इस वक्त पीटीआई की है। शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं, जबकि पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार है। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में इस्तदा की थी कि रेटरिंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रेटरिंग अफसरान दोनों अदलिया से हों, क्योंकि वो असर और रसूख से पाक होते। दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ का जलसों की इजाजत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने वाला है, मगर पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं को जेलों में डाला जा रहा है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और बैरिस्टर अली जफर ने मजीद कहा कि एक मजीद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। अवाम तक रसाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। साबिक चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ाने की इजाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, हम सबको इलेक्शन कमीशन का साथ देना होगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने अच्छे और बुरे फैसले दिए हैं। कबल अली जफर ने कहा कि आरओस डीआरओ से मुतालिक पिटीशन फाइल करने का बिल्कुल मकसद नहीं था कि इलेक्शन में ताखीर हो। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्टे की दरख्वास्त वापस लेने पर पार्टी में मुशावरत हो रही है, लेकिन सरबराह पीटीआई के साथ मजीद मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो स्टे ऑर्डर आया है, मुझे भी लग रहा है कि इलेक्शन में ताखीर होगी। स्टे ऑर्डर को खत्म होना चाहिए ताकि इलेक्शन में किसी किस्म की ताखीर ना हो। पिटीशन इसीलिए फाइल की थी कि हो सकता है कि डीसी शफाफ इलेक्शन ना करवा सके। इधर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के आरोप से मुतल्लिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट अफसरान को आरओ नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली हो सकती है। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ की इजाज़त।